नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने आधुनिक काल की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए स्वाधीनता संग्राम, तत्कालीन राजनीति और साहित्य की कुछ घटनाओं को आपको समझाया था। हमने आपसे यह कहा कि जिस देश की परिस्थितियाँ, इतिहास, समाज, राजनीति आपस में समन्वित होती हैं, या यूँ कहें कि जो घटनाएं घटित होती हैं राष्ट्रीय फलक पर, चाहे वे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक हो, उन सभी का कभी प्रत्यक्ष और कभी परोक्ष प्रभाव भारतीय समाज पर या प्रत्येक समाज पर पड़ता है। कल विद्यार्थियों हमने ये बात की कि भारतवासियों के, देशवासियों के एकता के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए, स्वाधीन हुए। हम सभी लोग स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाए। हमारा अपना संविधान निर्मित हुआ, हमारी अपनी भाषा बनी और इस सभी ने साहित्य को प्रभावित किया। विद्यार्थियों, आधुनिक काल हमारे जनमानस, जनजीवन के एकदम निकट का काल है, क्योंकि इस काल में मनुष्य के बारे में विचार किया गया, मनुष्य की समस्याओं के बारे में विचार किया गया, आम व्यक्ति के बारे में सोचा गया और समस्याओं पर विचार करते हुए साहित्यकारों ने उसी प्रकार की कविताओं को लिखा, उसी प्रकार के साहित्य को लिखा। विद्यार्थियों, आज कविता का पहला सोपान, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं, आज हम उसको समझाते हैं। हमने अपने पूर्व पीठिका को समझकर साहित्य की काव्य धारा के विभिन्न सोपानों पर जब हम विचार करते हैं तो आधुनिक हिंदी कविता का सबसे पहला युग है भारतेंदु युग। विद्यार्थियों, यह युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर हुआ और काव्य की दृष्टि से ही नहीं अपितु गद्य की दृष्टि से भी यह भारतेंदु काल साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। क्योंकि विद्यार्थियों, इससे पूर्व कविता या काव्य की परंपरा तो दिखलाई पड़ती है, लेकिन गद्य की परंपरा दिखलाई नहीं पड़ती है और छुटपुट गद्य रीतिकाल के उत्तरार्ध में हमें प्राप्त होता है। इसलिए भारतेंदु जी को और उनके सहयोगी मंडल के कवियों को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने साहित्य में आधुनिक काल में गद्य विधाओं का प्रारंभ किया। इसलिए वो आधुनिक काल के जनक भी कहे जाते हैं। विद्यार्थियों, यह भारतेंदु युग पुरातन और नवीन मान्यताओं का संधि काल है। एक तो इस काल में सभी स्तर पर जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही थी उन सब के प्रति विद्रोह और नई चीज़ें राष्ट्रीयता के स्तर पर पूरी सक्रिय दिखलाई पड़ रही थी। बच्चों, माफ़ कीजिएगा, विद्यार्थियों, भारतेंदु जी के समकालीन मंडल में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह जैसे महत्वपूर्ण कवि
थे जिन्होंने उनके साथ मिल कर के काव्य सृजन भी किया और समकालीन चुनौतियों को भी स्वीकार किया। विद्यार्थियों, भारतेंदु जी की प्रवृत्तियों को समझने से पूर्व हम आपको यह बता दें कि इस युग में जो हमारे राष्ट्र के, जो हमारे समाज के सम्मुख जो चुनौतियां दिखाई पड़ रही थी, भारतेंदु जी ने स्वयं और उनके सहयोगी कवियों ने उन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए काव्य सृजन भी किया और भारतेंदु जी ने गद्य का प्रारंभ भी किया। उन्होंने कुछ मौलिक नाटक लिखे, कुछ अनुदित रचनाएं लिखी और गद्य की विविध विधाओं में ये सभी कवि लिख रहे थे। विद्यार्थियों, भारतेंदु युग की बड़ी प्रवृत्ति, महती प्रवृत्ति यह भी है कि उन्होंने तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्र चिंतन, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता के भाव, समाज सुधार को, हमारे समाज की रूढ़ियों को जो सुरसा की तरह मुंह फैलाए थी, उनको अपनी कविताओं के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, भारतेंदु युगीन कवियों की यह भी उपलब्धि है कि उस समय उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी अपने लेख लिख करके देश प्रेम को जागृत किया था। इसलिए जो युग की समस्याएं थी, उन युग की समस्याओं को भारतेंदु जी ने इस युग में अपने कवियों, रचनाकारों के साथ मिलकर के काव्य सृजन, पत्रकारिता और गद्य में लिखने का कार्य किया। यह उस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसलिए विद्यार्थियों, भारतेंदु जी की प्रवृत्तियों पर विचार करने से पूर्व भारतेंदु युग के बारे में आपको समझाया गया है। आप लोग अध्ययन कर लें और विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखें, पढ़ें, अध्ययन करें, क्योंकि इस कोरोना काल में यह साहित्य की सामग्री, अध्ययन की सामग्री आपको YouTube के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। आप सभी अधिकाधिक संख्या में इसे देखने का कष्ट करें। धन्यवाद।